तो 4 लोगों पर ये आरोप लगता है, ये यहाँ हम आपको बता रहे थे। लेकिन देखिए किस तरह से अमेठी में ये पूरी वारदात जिसको अंजाम दिया जाता है, और क्या पीड़ित परिवार जो है वो क्या आरोप लगा रहा है। उसमें से उनका जो भाई है या और जो भी नाते रिश्तेदार परिजन है, वो कह रहे हैं कि अमेठी में मुसलमानों का खौफ बढ़ गया है। वहां केस वापस लेने के लिए धमकाया जा रहा है, उन पर उस परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। शिकायत के बाद शिकायत तो कर दी है, वो पीड़िता वहां जाकर थाने में किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागती है, थाने में मामला दर्ज कराती है, लेकिन उसके बाद खौफ में है पूरा परिवार, क्योंकि लगातार उनको जो धमकी भरे कॉल्स हैं वो आ रहे हैं। अमेठी में मुस्लिम्स की संख्या बढ़ गई है, ये परिवार आरोप इस तरह से लगा रहा है। पीड़ित परिवार योगी जी से क्या अपील कर रहा है? मुख्यमंत्री योगी जी से ये अपील कर रहा है कि अमेठी के मुस्लिमों पर एक्शन हो। ये परिजन कह रहे हैं, ये पीड़ित परिवार कह रहा है कि मुख्यमंत्री योगी की सबक जो है वही सिखा सकते हैं। ये कहना है परिजनों का कि और कोई नहीं, बल्कि ऐसे जो अपराधी हैं, ऐसे जो हैवान हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ योगी जी ही सबक सिखा सकते हैं। लेकिन पीड़िता की जो मां है, पीड़िता का जो भाई है, उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। हमारी बेटी गई थी 7 तारीख को, लेकिन कुल हेरा नहीं पाया। हम लोग कुछ नहीं किया। वो 14 का या 15 को घर आई, कहाँ से मिल करके थाने से, तो हम घर पे आई तो हमने एप्लीकेशन लिखवाई। रो भी रही है और डरी भी है, वो बोली नहीं। जोर जबरदस्ती हुआ है, लेकिन वो भी बता नहीं रही है डर के मारे। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था हमारे साथ, तो हमने एप्लीकेशन दी थाने में। उसके बाद पुलिस ने छानबीन करी, फिर कार्रवाई हुई पूरी। जैसे बहन ने बताया कि यहाँ से लेके गए थे कि कुछ काम से कोई काम वाम था, और वहाँ जाके धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे थे। शादी कहाँ करने के लिए, तभी शादी करने के तो साथ कोर्ट मैरिज भी कराए थे। सर इन लोगों को जो है इनमें जो सम्मिलित है उनको दंड मिलना चाहिए बस। जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे सहयोगी राघवेंद्र जो इस पर लगातार नजर अपनी बनाए हुए हैं, पड़ताल वो भी अपनी कर रहे हैं। लेकिन राघवेंद्र, पुलिस क्या कुछ कह रही है इस मामले में? कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन अब आगे कहां तक बढ़ी है उसकी जांच, क्या कह रही है पुलिस? देखिए, पुलिस का तो ये कहना है कि 3 जो आरोपी हैं उनको जेल भेज दिया गया है। अमेठी में अभी कोई जेल नहीं बनी है, चूंकि पहले सुल्तानपुर से ही अमेठी को बनाया गया, तो लिहाजा सुल्तानपुर की जो जिला जेल है वहां पर ट्रांसफर करके तीनों लोगों को वहीं पे भेज दिया गया। 2 लोगों की तलाश जारी है। पुलिस कह रही है कि जल्द हम इनको भी पकड़ लेंगे। लेकिन देखिए, सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जैसा तैसा भी अगल बगल के लोग पड़ोसी हैं। मैं उस गाँव में गया, देखा कि कुछ ही दूरी पर ये सब रहते हैं वहाँ पर, और एक ही परिवार के वो चारों जो मुस्लिम लोग हैं, यानी कि 3 भाई हैं सगे और उनके बाप, चारों का नाम लिखा है, और 1 लोग उसमें से फरार हैं, 3 लोग पकड़े गए हैं। तो अगल बगल का ही माहौल है। जैसा तैसा भी रहा हो, बहला फुसला के या ब्रेन वॉश करके ले गए। लेकिन जो लड़की का आरोप है कि हमारे ऊपर वहां ले जाके धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहे थे, या हमको पूरी तरह से मुस्लिम बनने पर विवश किया जा रहा था, मतलब लड़की पहले से जानती थी, विषय है। लड़की पहले से जानती थी राघवेंद्र, चीजें निकल करके आई हैं। लड़की की दोस्ती थी, वो पहले से जानती थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग बताए ना कि जैसे कि अगल बगल घर था, पहले से जान पहचान था, और चूंकि एक दिन में कोई भी किसी के साथ जबरदस्ती कोई ऐसे ही नहीं किसी को ले जा सकता जब तक जान पहचान ना हो। तो लेकिन बड़ी बात यह बनता है कि लगभग 1 महीने पहले जुलाई में 15-16 जुलाई की लड़की शौच के बहाने भाग के आती है, और वो वही रामगंज थाने में जाती है अपनी बीती के लिए अपने परिवार के साथ। लेकिन पुलिस उस वक्त FIR नहीं करती है। 1 महीने लग जाते हैं, 1 महीने से ज्यादा, 1 महीने से ज्यादा का समय लग जाता है। अब जाकर ये 3-4 दिन पहले वहां पर FIR होती है। तो इस 1 महीने में आखिर पुलिस क्या कर रही थी इतने संगीन मामले में, जबकि उत्तर प्रदेश में 2021 में धर्मांतरण का कानून लागू है। आप सोचिए, धर्मांतरण का कानून लागू है। अगर लड़की पीड़िता कह रही है कि ऐसा हुआ है उसके साथ, तो FIR उसी वक्त होना चाहिए था, जुलाई में, जब लोग थाने में गए। परिवार तो और भी बड़े आरोप लगा रहा है राघवेंद्र, परिवार तो डरा भी हुआ है, वो खौफ में। क्या उस परिवार को किसी तरह को कोई सिक्योरिटी दी गई है? भाई, कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। 2 दिन पहले FIR हुई है, और ऐसा परिवार का कहना, इसीलिए तो परिवार का कहना है कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तमाम तरह की चीजें हुई हैं, और लड़की भी डरी सहमी है।
तो कहीं न कहीं इसका डर हटाने का काम तो पुलिस का है वहां पर। और थाने से लौटाया क्यों गया जब परिवार खुद गया है थाने और बता रहा है कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ, हमारी बेटी भाग के गई थी, 7 मई से गई है। बताइए 7 मई से गई बेटी और 16 जुलाई को लौट के आ रही है, 15-16 जुलाई को। और उसके बाद वो आरोप भी लगा रही कि हम तो चंगुल में फंस गए थे, हम किसी तरह से भाग के अपनी जान बचाए हैं, हमें वहां अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। सरकार तो बना दी है नियम कानून, लेकिन फॉलो कौन कराएगा, इस पे सख्ती कौन करेगा, कौन इसको इसमें समाज में व्यवस्था देगा कि इसका सब पालन करें। बिल्कुल ठीक है आपने। मैं रोक रही हूँ राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो राघवेंद्र हमारे सहयोगी जो पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई और इस बारे में और विस्तार से जानकारी दे रहे थे कि अब पुलिस किस तरह से इस मामले में आगे बढ़ रही है, लेकिन परिवार खौफ में है, उसको सिक्योरिटी भी चाहिए। लेकिन हम यहाँ आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ भी देखिए जो विपक्ष है, जो INDIA गठबंधन है, उसकी जीत हुई है, लेकिन हिंदू वहीं भयभीत है जहां जहां इनकी जीत हुई है। अमेठी में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव जीता, प्रियंका गांधी के करीबी रविंद्र प्रताप बने सांसद। हिंदू लड़की से रेप और धर्मांतरण की कोशिश यहां पर होती है, लेकिन चुप्पी साध जाते हैं, यहां कुछ नहीं कहते हैं। अयोध्या लोकसभा सीट पर सपा का कब्जा है, अवधेश प्रसाद यहां से बने अयोध्या के नए सांसद। सपा नेता मोहित खान पर तो आपको मालूम ही होगा, नाबालिग से रेप का आरोप है। उधर कन्नौज की अगर बात करें तो ये सीट सपा ने जीती, अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद बने। सपा नेता नवाब सिंह यादव यहां से आते हैं जिन पर दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगता है। और इन तमाम मामलों पर, इन सब मामलों पर चुप्पी साधे रहता है INDIA गठबंधन, या फिर हम सपा की ही बात यहां पर क्यों ना करें, क्यों आखिर ये चुप्पी साधे हुए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। इस इंसिडेंट में आया हूँ, यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। आप, मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। तो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं राहुल गांधी। वो वहां कुछ अगर उनसे सवाल पूछ लिया गया कि भैया जहां आपके इलाके में ऐसा हुआ है वहां पर आप क्या कहेंगे, वहां आप कब जाएंगे, तो वो कह रहे हैं डिस्ट्रैक्ट मत करो मुझे। तो अपराधी बेखौफ हैं, कब तक मौन रहेंगे, चाहे राहुल हो चाहे अखिलेश हो। अयोध्या में महापाप होता है, राहुल वहां चुप नजर आते हैं। आपने देखा, अभी कह रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट मत करो मुझे, मैं जिस काम के लिए आया हूं मुझे वो करने दीजिए, मुझे वो बोलने दीजिए। और इधर ये कोलकाता वाले मामले की दरअसल बात है, जब उनसे रिएक्शन वहां पर लिया गया था, ये तब की बात है। उधर कन्नौज कांड में वहां पर भी राहुल मौन साधे बैठे रहते हैं, क्योंकि वहां पर खुद अखिलेश यादव आते हैं और वहां पर नवाब सिंह यादव जो हैं उन पर दुष्कर्म का आरोप लगता है, रेप का आरोप लगता है। अमेठी की बात करें तो यहां पर धर्मांतरण की बात, यहां पर आखिर इन मामलों पर कब बोलेंगे राहुल गांधी, कब महिला, वो जो कहती रहती हैं उनकी बहन कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, उन लड़कियों की सुध भी लेंगे। उन महिला अपराध जो उनके खिलाफ हो रहे हैं, क्या कभी उस पर भी 2 शब्द कहते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव समेत पूरा INDIA गठबंधन ही क्यों ना हो। आज के प्रहार के सफर में फिलहाल इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।